फ्यूचर डॉक्टर, हम अपना कर रहे हैं लिविंग वर्ल्ड चैप्टर। लिविंग वर्ल्ड चैप्टर में हम लोगों ने पहला टॉपिक कवर कर लिया जिसका नाम था व्हाट इज लिविंग। व्हाट इज लिविंग चैप्टर को हमने कल कवर कर दिया। चैप्टर का नाम है द लिविंग वर्ल्ड। अगर अभी तक आप लोगों ने ये लेक्चर नहीं देखा है तो जाके इस चैनल पे देखिए, अपने दोस्तों में बेटा शेयर करो और नीट 2027 की तैयारी में लग जाइए। क्लास 11 का चैप्टर फर्स्ट द लिविंग वर्ल्ड हमने स्टार्ट कर दिया। ठीक है, ये सुंदर सुंदर रंग बिरंगे नोट्स आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे। कब मिलेंगे तब? ये बेटा नोट्स आपको मिलेंगे ये चैप्टर खत्म होने के बाद। हर लेक्चर के बाद मैं आपको उसी लेक्चर से जो मैं टॉपिक पढ़ाया है उस टॉपिक से आपको 10 से 15 क्वेश्चन अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल देंगे, वहां से आप लोग प्रैक्टिस कर सकते हैं, जिसका नाम होगा DPP। ठीक है, तो नेक्स्ट टॉपिक है, आज का टॉपिक है हमारा, हेडिंग लगाओ, आज का टॉपिक है हमारा बायोडाइवर्सिटी। आज का टॉपिक है हमारा बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी, व्हाट इज बायोडाइवर्सिटी? बायोडाइवर्सिटी क्या होता है बताइए। देखो, बायो का मतलब सीधा है, बायो का मतलब सीधा है। बायो डाइवर्सिटी में दो शब्द छुपे हैं, बायो और डाइवर्सिटी। अगर हम इनको अलग अलग करके देखते तो बायो का मीन्स बेटा होता है बायोलॉजी। बायो का मीन्स क्या है हमारा? बायोलॉजी। बायो का मीन्स है बायोलॉजी। क्या है? बायोलॉजी। और डाइवर्सिटी क्या होती है? डाइवर्सिटी होती है हमारी विविधता, विविधता। ठीक है, यानी कि बायोलॉजी में विविधता, यानी कि बायोडाइवर्सिटी क्या होती है? तो बायोडाइवर्सिटी को लिखो पृथ्वी पर, मेरी तरफ जैसी लैंग्वेज मैं लिखा रहा हूं उसी लैंग्वेज में लिखना है, समझने के लिए लिखो, पृथ्वी पर पाए जाने वाले, पृथ्वी पर पाए जाने वाले जीवों की पृथ्वी पर पाए जाने वाले जीवों की, ठीक है, भिन्नता, विभिन्नता बायोडाइवर्सिटी कहलाती है। बायोडाइवर्सिटी कहते हैं। यानी कि बायोडाइवर्सिटी क्या है? इस पृथ्वी पर, यानी कि इस अर्थ पर जितने भी जीव पाए जाते हैं उनकी विभिन्नता को हम बायोडाइवर्सिटी कहते हैं, कि जैव विविधता कहते हैं। जैसे हमारी अर्थ पर ह्यूमंस की एक पाया जाता है, डॉग पाया जाता है, कैट पाई जाती है, इंसेक्ट्स पाए जाते हैं, प्लांट्स पाए जाते हैं, आर्थ्रोपोड्स पाए जाते हैं, पॉलीफेर पाए जाते हैं। मतलब कि जितने भी ऑर्गेनिज्म इस पृथ्वी पर पाया जाता है उन सबको मिलाकर जो बनता है उसे हम बायोडाइवर्सिटी कहते हैं। समझ में आया? देखो सुनो, दोबारा सुनो बेटा, पृथ्वी पर जितने भी जीव पाए जाते हैं, यानी कि इस अर्थ पर जो जीव हैं जो पाए जाते हैं, चाहे वो ह्यूमंस ले लो, चाहे वो इंसेक्ट्स ले लो, चाहे वो कोई पक्षी ले लो, मतलब कि जितना भी ऑर्गेनिज्म इस पृथ्वी पर पाया जाता है
उन सबको मिलाकर हम बायोडायवर्सिटी कहते हैं। उनकी जो विभिन्नता है, जो कि अर्थ पर हमारी तरह तरह की जीव पाए जाते हैं, उनकी जो विभिन्नता है उसको हम बायोडायवर्सिटी कहते हैं। उसको हम बायोडायवर्सिटी कहते हैं। अपनी एनसीईआरटी के जो डेफिनेशन है वो लिखते हैं। द नंबर ऑफ स्पीशीज द आर नाउ एंड, ठीक है, डिस्क्राइब्ड रेंज बिटवीन 1.7 to 1.8 मिलियन। 1.7 to 1.8 million. This refer to बायोडाइवर्सिटी, ठीक है, बायोडाइवर्सिटी। और द नंबर एंड टाइप्स, और द नंबर एंड टाइप्स of organism present on earth, ठीक है, प्रेजेंट ऑन अर्थ। डेफिनेशन हमारी एनसीईआरटी की है बेटा, डेफिनेशन हमारी एनसीईआरटी की है, ठीक है, इसको आपको लर्न करना है, ठीक है। और ये जो डेटा है 1.7 से 1.8 मिलियन, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, यानी कि हमारी अर्थ पर इतना ऑर्गेनिज्म है जो कि हम लोगों ने डिस्क्राइब कर लिया है, जो कि हम लोगों ने डिस्क्राइब कर लिया है। कितना ऑर्गेनिज्म? 1.7 से 1.8 मिलियन ऑर्गेनिज्म हम लोगों ने डिस्क्राइब कर लिया है, ठीक है। इतनी बात अगर आपको क्लियर हुई है तो आप कमेंट सेक्शन में हाँ लिख सकते हैं, ठीक। टोटल ऑर्गेनिज्म किसने बताया? टोटल ऑर्गेनिज्म हमारी पृथ्वी पर कितना है? एक चाचा हुआ करते थे, एक चाचा हुआ करते थे जिसका नाम था रॉबर्ट मे। इन्होंने 7 मिलियन ऑर्गेनिज्म बताया है कि इतना है, लेकिन कुल डिस्क्राइब कितना किया है हम लोगों ने? 1.7 से 1.8 मिलियन हम लोगों ने डिस्क्राइब किया है। तो बेटा ये बहुत ही तंगड़ा साइंटिस्ट का नाम नीट में डायरेक्ट पूछा 7 के लिए, क्योंकि काफी क्वेश्चन इस पीवाईक्यू से डायरेक्ट आगे बढ़ेंगे। तो आगे हम देखेंगे टैक्सोनॉमी। अब हेडिंग लगाएंगे हम टैक्सोनॉमी। टैक्सोनॉमी क्या है? बहुत ही सिंपल और बहुत ही छोटू सा चैप्टर है, इसको हम 3 लेक्चर में खत्म कर देंगे। 3 लेक्चर में तो ये वैसे नहीं खत्म करना था, लेकिन ये चैप्टर एक ही लेक्चर का होता है, लेकिन मैं थोड़ा आपको डिटेल में लेके चल रहा हूं, इसलिए इस चैप्टर को मैं थोड़ा लेट ही चलूंगा, ठीक है।
टैक्सोनॉमी क्या है? टैक्सोनॉमी बेसिकली हमारी ब्रांच ऑफ बायोलॉजी है। क्या है? ब्रांच ऑफ बायोलॉजी। टैक्सोनॉमी, आगे हम बात करेंगे अपनी टैक्सोनॉमी की। टैक्सोनॉमी बेसिकली क्या है? टैक्सोनॉमी माने अगर देखें तो जिसे हम कहते हैं ये एक ब्रांच ऑफ बायोलॉजी है बेटा, ब्रांच ऑफ बायोलॉजी है जिसे हम टैक्सोनॉमी कहते हैं। लेकिन हम टैक्सोनॉमी को क्योंकि हम पढ़ रहे हैं विज्ञान से, कोई कंसेप्ट हमारा मतलब अधूरा ना रह जाए, मजा आना चाहिए हर कंसेप्ट में, तो हम टैक्सोनॉमी को समझेंगे। टैक्सोनॉमी की रियल डेफिनेशन हमारी एनसीईआरटी में है, लेकिन हमने भी जो आपके लिए डेफिनेशन बनाई है वो भी रियल है, लेकिन वो मिक्स है, हिंदी और इंग्लिश में मिक्स है, बच्चों को याद करने में आसानी हो जाएगी। तो लिखो टैक्सोनॉमी में कैरेक्टरिस्टिक्स के आधार पर कैरेक्टरिस्टिक्स के आधार पर मैं बोलता जा रहा हूं, आप लोग लिख लेना अगर आपको राइटिंग हिंदी का समझ में ना आए तो। कैरेक्टरिस्टिक के आधार पर सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म को डिफरेंट सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म को डिफरेंट टैक्सा में क्लासिफाई करने की प्रोसेस को हम टैक्सोनॉमी कहते हैं। यानी कि कैरेक्टरिस्टिक के आधार पर सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म को डिफरेंट टैक्सा में क्लासिफाई करने की प्रोसेस को हम टैक्सोनॉमी कहते हैं। इतनी चीज अगर आपकी क्लियर हो गई है बेटा तो आगे बढ़ते हैं। अब टैक्सोनॉमी हम देखेंगे कि टैक्सोनॉमी में माने क्या है। टैक्सोनॉमी में फर्स्ट देखेंगे कैरेक्टरिस्टिक, मतलब टैक्सोनॉमी बेसिकली क्या है? कोई भी ऑर्गेनिज्म है लिविंग, ठीक है, उसका हम डिफरेंट टैक्सा में क्लासिफाई करेंगे। कि क्लासिफाई मतलब जैसे एक हमने ली, जैसे हमें कोई ऑर्गेनिज्म मिला, उसके बारे में हमें नहीं पता है, तो पहले हम उसका कैरेक्टरिस्टिक करेंगे, मतलब उसका क्लासिफिकेशन करेंगे, उसका आइडेंटिफिकेशन करेंगे, उसका नोमेनक्लेचर करेंगे, उसका कैरेक्टरिस्टिक्स करेंगे। ठीक है, तो बेसिकली 4 पॉइंट हमको याद रखने हैं। नंबर 1 सी, ठीक है, नंबर 2 आई, फिर बेटा सी, और फिर बेटा एन, ठीक है, फिर बेटा एन। सी से होगी हमारी कैरेक्टरिस्टिक, कैरेक्टर देखेंगे। एन से हम आइडेंटिफिकेशन करेंगे, एन से हम आइडेंटिफिकेशन करेंगे। सी से हम क्लासिफिकेशन करेंगे, और एन से हम उसका नोमेनक्लेचर कर देंगे। एन से हम उसका नोमेनक्लेचर कर देंगे। अब कैरेक्टरिस्टिक, आइडेंटिफिकेशन, क्लासिफिकेशन और नोमेनक्लेचर क्या?
तो समझो इन चारों स्टेप्स को। कैरेक्टरिस्टिक्स का मतलब होता है जैसे हमें एक ऑर्गेनिज्म मिला जिसका नाम है कुछ इस टाइप का ऑर्गेनिज्म है, देख लेना बेटा ये क्या बन रहा है, पर पता नहीं है क्या बन रहा है, मुझको भी नहीं पता है, बट जो बनना है अच्छा बनना है, ठीक है। ये हमको एक लिविंग ऑर्गेनिज्म मिल गया, ठीक है, समझना मेरी बात, मिल गया। अब हम क्या करेंगे, हमने इसे देखा, ये क्या है, हम इसे नहीं जानते हैं, पहली बार हमने इसे देखा, ठीक है। तो सबसे पहले हम इसका कैरेक्टरिस्टिक्स देखेंगे कि इसके कैरेक्टर किससे मिल रहे हैं, इसके कैरेक्टर किससे मिल रहे हैं। बेसिकली ये एक बर्ड है, हमने देखा, और ये तो चिड़िया है, ये क्या है, ये तो चिड़िया है, ये कहां पर इसका चिड़िया। अब हम इसका क्लासिफिकेशन करने में आसानी में हो जाएगी, ठीक है। फिर हम इसका आइडेंटिफिकेशन करेंगे, जब इसका कैरेक्टर आइडेंटिफिकेशन माने मतलब इसके कितने पैर हैं, 2 पैर हैं, किससे मिल, अब इसकी एक आंख है, इसकी एक चोंच है, तो इसका हमने आइडेंटिफिकेशन करा। फिर हम इसका क्लासिफिकेशन करेंगे। क्लासिफिकेशन कैसे करेंगे, इसकी स्पीसीज क्या है, इसका क्लास क्या है, इसका ऑर्डर क्या है, इसका जीनस क्या है, इसका किंगडम क्या है, इसका हम क्लासिफिकेशन करेंगे। और जब सब चीज हम कर लेंगे फिर हम इसका नोमेनक्लेचर, इनकी हम इसका नामकरण कर देंगे, इसका हम नामकरण कर देंगे। तो सबसे पहले हम इस चिड़िया का क्या करेंगे, सबसे पहले हम इसका क्या करेंगे, हम इसका कैरेक्टर देखेंगे कि ये किससे मिल रही है, ठीक है। फिर हम इसका आइडेंटिफिकेशन कर देंगे, आइडेंटिफिकेशन कर देंगे, ठीक है। आइडेंटिफिकेशन करने के बाद हम इसका क्लासिफिकेशन करेंगे, हम इसका क्लासिफिकेशन करेंगे, ठीक है। क्लासिफिकेशन करने के बाद हम इसका नोमेनक्लेचर कर देंगे, ठीक है, हम इसका नोमेनक्लेचर कर देंगे। अब करेंगे कैसे, कैसे करेंगे, तो उसके लिए 2 रूल हमारे साइंटिस्ट ने दिए थे, एक प्लांट के लिए और एक एनिमल के लिए। प्लांट के लिए रूल था ICBN, एनिमल के लिए ICZN, ठीक। आई से इंटरनेशनल, कोड, इंटरनेशनल कोड बॉटनिकल का देख रहे हैं, तो फॉर बोटनिकल नोमेनक्लेचर, बेटा स्पेलिंग जरा देख लेना, एनो एमनी नोमेनक्लेचर, हम इसका नोमेनक्लेचर कर देंगे। SI हम एनिमल में करेंगे, इंटरनेशनल कोड, ऑफ की जगह ऑफ लगाएंगे और बोटनिकल की जगह जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर। ये हमारा बेसिकली रूल होता है किसी चीज को 2 भागों में बांटने के लिए, एनिमल्स और प्लांट। इसके बाद एक किसने दिया था, कहां से आया था, इसका अभी हम देखेंगे। तो इतना करने के बाद हमारा एक
रूल आता है जिससे हम कहते हैं बायनोमियल नोमेनक्लेचर। ये बायनोमियल नोमेनक्लेचर किसने दिया था? तो एक चाचा थे जिनको बहुत ज्यादा चुल रहती है हर किसी के बीच में टांग अड़ाने की। तो चाचा का नाम था कैरोलस लिनाइस। कैरोलस लिनाइस। इन चाचा ने ए बायनोमियल नोमेनक्लेचर रूल दिया। इन्होंने कहा हर स्पेसिफिक का नाम, यानी कि हर ऑर्गेनिज्म का नाम एक लोकल नेम में अलग अलग होता है, यहाँ पर बदल जाते हैं। उनका ऐसा नाम रखेंगे जो ऑल ओवर वर्ल्ड में जाना जाए, जिस बात को हर एक साइंटिस्ट ने फॉलो किया था। ठीक है। और इन्होंने कहा कि हर ऑर्गेनिज्म के 2 नेम होंगे, पहला जीनियस और दूसरा स्पेसिफिक एपिटैट। ठीक है, स्पेसिफिक एपिटैट। तो कुछ रूल थे जिन्हें हम एक एक करके पढ़ लेते हैं। फर्स्ट रूल है हमारा कि बायोलॉजिकल नेम अगर है, यानी कि बायोलॉजिकल नेम है, तो वो कैसा होना चाहिए? वो सबसे पहले बायोलॉजिकल नेम जो हम लिखेंगे तो वो आप तो हमारा लैटिन में होना चाहिए या रिटन होना चाहिए, रिटन इन इटैलिक। ठीक है। सेकंड रूल था हमारा, रूल नंबर सेकंड था, क्या था? रूल नंबर सेकंड था कि फर्स्ट वर्ड जो है वो हमारा कैपिटल होना चाहिए। फर्स्ट वर्ड हमारा कैपिटल होना चाहिए और सेकंड वर्ड हमारा स्मॉल होना चाहिए। ठीक है, सेकंड वर्ड हमारा स्मॉल होना चाहिए। थर्ड रूल था वो ये था कि फर्स्ट वर्ड जो है हमारा वो जीनियस होना चाहिए। फर्स्ट वर्ड है हमारा वो कैसा होना चाहिए? जीनियस। और सेकंड वर्ड हमारा स्पेसिफिक एपिटेट होना चाहिए, स्पेसिफिक एपिटेट होना चाहिए। ठीक है। फोर्थ रूल बेटा इन्होंने दिया, तो फोर्थ रूल इन्होंने कहा कि फर्स्ट वर्ड नहीं, सॉरी बेटा, अगर हैंड रिटन में लिख रहे हैं तो सेपरेटली अंडरलाइन करनी चाहिए, सेपरेटली अंडरलाइन करनी चाहिए। सेपरेटली अंडरलाइन करनी चाहिए। ठीक है, सेपरेटली अंडरलाइन करना चाहिए। और लास्ट में अब एक ही ऑथर इनके साथ जुड़ा है जिसका एक ही एग्जाम्पल है, इसका नाम है मैन जी फेरा इंडिका लिन। ठीक है, आज का लेक्चर बेटा यही करते हैं हम समाप्त। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, जिसमें हम देखेंगे टैक्सोनॉमी हायरार्की। तब तक के लिए आप लोग पढ़ाई करते रहे। ऑल द वेरी बेस्ट।